ऐसे ही आईआईटीआर ने हम उत्तर प्रदेश के अंदर हमेशा इन समस्याओं को जूझते हैं। खासतौर पर आप गंगटिक बेल्ट में जाएंगे, गंगा जी के किनारे के बेल्ट में जाएंगे, आप बलिया से लेकर के प्रयागराज तक आप आएंगे तो आप इस क्षेत्र में देखेंगे आर्सेनिक की समस्या, पानी में आर्सेनिक की भारी समस्या का सामना करना पड़ता है और एक प्रकार के कैंसर का सामना लोगों को वहां करना पड़ता है। अगर आप यमुना के क्षेत्र में जाएंगे, प्रयागराज के बाद जब आप जाते हैं आगरा से मथुरा के बीच में भारी पैमाने पर फ्लोराइड की मात्रा यमुना जी के जल में देखने को मिलती है। आईआईटीआर इस मामले में हम लोगों को एक नए वाटर फिल्टर के रूप में सहयोग देकर के इस कार्यक्रम को इस कार्यक्रम को उन्होंने अपने स्वयं के शोध का केंद्र बनाया है और उसमें उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। और जो सी मैप के बारे में यहां पे हमारे केंद्रीय मंत्री जी भी बता रहे थे कि मेथान मिंट क्रांति, यानी जो उत्तर प्रदेश के अंदर पिपरामिंट की खेती होती थी, बाराबंकी उसका केंद्र बना हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप मुरादाबाद, अमरोहा, संभल और बिजनौर में जाएंगे, बड़े पैमाने पे इसकी खेती होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में, अवध क्षेत्र में भी काफी बड़े पैमाने पे इसकी खेती होती है। इसकी पिपरामेंट की क्या वैल्यू हो सकती है, वह उसका एक केंद्र और साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा स्पिरिचुअल टूरिज्म की दृष्टि से यहां तमाम मठ हैं, मंदिर हैं, पौराणिक स्थल हैं, वहां पर धूप और सुगंधित प्रौद्योगिकी के लिए भी सी मैप ने बेहतरीन काम किया है और इन सभी कार्यों के माध्यम से हम लोग उसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हुए दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने स्टार्टअप और उसके इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए तेजी के साथ कार्य किया है और वर्तमान में हमारे पास 17,000 से अधिक स्टार्टअप उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं, जिनमें 8 यूनिकॉर्न भी हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 72 इनक्यूबेटर्स और 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये भी स्थापित हुए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर इनक्यूबेटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए 137 करोड़ रुपए की सहायता भी अपनी ओर से इन सभी स्टार्टअप को उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया है। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, आज की नई तकनीक और समाज की डिमांड और राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के अच्छे इकोसिस्टम को डेवलप करने में इस स्टार्टअप की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं। हम लोगों ने यहां पर पिछले 2 दिनों के अंदर हम लोगों ने CSIR की इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव को देखा है, जिसके माध्यम से हेल्थ केयर, एग्री, न्यूट्री बायोटेक और एनवायरनमेंट के फील्ड में क्या कुछ ये सभी संस्थान योगदान दे पा रहे हैं, इन सबको हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है। और इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के लिए ऐसा कौन सा सिस्टम होगा जिसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं।